यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो इसमें विषय है चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अनुशासित एवं संयमित व्यवहार के संबंध में। अब देखते हैं इस पत्र में क्या लिखा है। प्रिय अभ्यर्थियों, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्त व अवसर प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के जटिल तथा समय साध्य होने के बाद भी आयोग अनवरत यह प्रयास कर रहा है कि चयन प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा किया जाए। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन, नारेबाजी व गुटबंदी आदि का सहारा लेकर अनुशासनहीनता की जाती है। आयोग के प्रत्येक विज्ञापन में यह उल्लेख है कि यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का चरित्र लोक सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी का व्यवहार अनुशासनहीनता या परीक्षा की शुचिता बाधित करने वाला पाया गया तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है वह जो खेदजनक है। लोक सेवा में आने के इच्छुक अभ्यर्थियों से यह व्यवहार बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। आयोग इसे अत्यंत गंभीरता से लेगा। ठीक है। हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 परीक्षा जो दिनांक 19 दिसंबर 2020 में हुई, परीक्षा में 2 माह भी नहीं हुए कि कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में आकर इसके लिए प्रदर्शन किया व इसके चित्र व न्यूज़ क्लिप मीडिया को भी दी। उल्लेखनीय है कि अभी इससे पूर्व आयोजित परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है। इसे आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है व उनमें से 2 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने का नोटिस दिया गया है। उनका यह व्यवहार आयोग व राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वाला है। अन्य अभ्यर्थियों की भी पहचान की जा रही है व उनके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि वे आयोग की परीक्षा के पूर्व, परीक्षाओं के दौरान व उनके बाद की समय चयन प्रक्रिया में गरिमापूर्ण व्यवहार करें। किसी भी अभ्यर्थी को सामान्य जानकारी के लिए आयोग में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग की वेबसाइट तथा संवाद प्रश्न के माध्यम से उन्हें पूरी जानकारी यथासंभव दी जा रही है। अपने सीमित संसाधनों में आयोग परीक्षा प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से पूरा कराने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि किसी भी ऐसी घटनाएं हुई तो उनके बाद की दंडात्मक कार्रवाई के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। आपसे सद्भावना, संयम व सहयोग रखने की अपील के साथ। तो भाई ये यूके ट्रिपल एससी ने एक पत्र लिखा है, एक विज्ञप्ति जारी करी है और इसमें स्टूडेंट से कहा गया है कि भैया वो ऐसी हरकतें ना करें। अब हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें ऐसे ही हो रहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं भर्ती प्रक्रिया चले नहीं देते हैं, अनावश्यक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अब ये कल की ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि जैसे इस समय देहरादून में भी चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। बीएड के कैंडिडेट्स कर रहे हैं आंदोलन। हालांकि जो भर्ती प्रक्रिया अब कोर्ट के अधीन है लेकिन फिर भी आंदोलन हो रहा है। तो इसमें भी अगर हैरानी की बात नहीं है कि कुछ टाइम में ये भी नोटिस भी आ सकता है कि उन कैंडिडेट पे भी कार्रवाई की जाएगी जो अनावश्यक रूप से भर्ती प्रक्रिया में उल्टी सुल्टी बयानबाजी कर रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना। तो गवर्नमेंट इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द काफ़ी नियुक्तियां कराना चाहती है, क्योंकि एक कारण ये भी है कि इलेक्शन भी है नेक्स्ट ईयर, आप जानते ही हैं। और उससे पहले गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि हमने भाई नियुक्तियां दी हैं। और थोड़ी टीचिंग की जो हमारी वैकेंसीज़ हैं ये काफ़ी समय से रुकी हुई थी, तो जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि इनको पूरी किया जाए। कोशिश जारी है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट का भी सहयोग गवर्नमेंट चाहती है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अनावश्यक रूप से बेकार की एक दूसरे से व्हाट्सएप और फेसबुक में जो ऊट पटांग बयानबाजी है कैंडिडेट दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के, जिसको कोई जानकारी भी नहीं है वो भी अपनी राय दे रहा है।
तो ऐसा ना करें और गवर्नमेंट को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का हो सके इस बार ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब कल मैंने आप लोगों को रीट के बारे में बता चुका था कि रीट की जो नोटिफिकेशन दोबारा से निकाल दिया है रीट में, और एनएस डीएलएड के कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है। 9 तारीख से लगभग 20 तारीख तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब ये सिचुएशन फिर उत्तराखंड में आने वाली है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि उत्तराखंड में भी स्थिति आ जाएगी। उत्तराखंड में 1 मार्च को हियरिंग है एनएस की, जिसमें कि अभी शिक्षा सचिव और बाकी एनसीटी एमएचआरडी इन सब का आएगा, इनकी तरफ से बताया जाएगा कि एनएस को इंक्लूड किया गया है, किस बेस पे किया गया है वो सब। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट जब अपना पूरा पक्ष रख देगी, फिर जो नेक्स्ट टाइम विज्ञप्ति दोबारा निकाली जाएगी अगर एनआईएस के लिए, जैसे कि रीट में भी निकाली गई और मैंने पहले बताया था कि निकाली जा सकती है, थोड़ा टाइम दिया जाएगा। अब उसमें ये हो सकता है कि जो अभी 31 जनवरी को जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए हैं टेट के, तो ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। और फिलहाल जो भर्ती में डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं वो हैं 315, और इनकी संख्या फिर बढ़ जाएगी, और जितने कैंडिडेट फ़िलहाल बीएड में होने थे वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरिट थोड़ी और अप हो जाएगी। तो अब इसमें घाटा किसका हो रहा है वो तो खैर आप लोग समझ गए हैं, और इस चीज़ के बारे में मैं पहले बता चुका था। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद का नुकसान तो करते हैं, बाकी कैंडिडेट्स का भी कर देते हैं, और वही उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लास्ट में एनआईएस को इंक्लूड करेगी ही। उम्मीद ये करता हूँ मैं कि दोबारा विज्ञप्ति ना निकाले, जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं वही ली जाएं। लेकिन अगर दोबारा फॉर्म भरने की, जैसे कि और स्टेट्स में हुआ है, बिहार में भी ऐसे ही हुआ कि पहले बिहार में नहीं लिया गया, फिर बाद में जब लिया गया तो उनको दोबारा डेट दी गई और वो काफ़ी कैंडिडेट्स इंक्लूड हो गए फिर, और वही स्थिति उत्तराखंड में भी दिख रही है, रीट में भी ऐसी हो गया है। तो होप करते हैं कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उत्तराखंड के इस बार सेलेक्ट हो जाएं और नियुक्ति पाएँ। धन्यवाद।